नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक अनमोल कृति प्रिय प्रवास, जो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। दोस्तों, कृति एक महाकाव्य है, एक प्रबंध काव्य है, प्रबंधात्मक रचना है और 17 सर्गों की एक विस्तृत रचना है। ऐसी स्थिति में पूरी रचना को पढ़ना तो संभव नहीं है, तो ये रास्ता निकाला गया है कि उसके सारांश पर सर्गों के क्रम के अनुसार बात कर ली जाए और उनके महत्वपूर्ण जो काव्यांश हैं उन पर आधारित प्रश्नों के जरिए इस काव्य की कथा वस्तु को, इसके विषय वस्तु को, इसके वर्ण विषय को समझने का प्रयास किया जाए। तो सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हरिऔध के जीवन परिचय के विषय में जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले हरिऔध की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां, जो बहुत प्रेरणास्पद भी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जब 1900 में नागरी प्रचारिणी सभा का उद्घाटन हुआ, गृह प्रवेशोत्सव हो रहा था, तब हरिऔध को आमंत्रित किया गया और हरिऔध ने ये पंक्तियां वहां कहीं, जिनका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े गर्व के साथ किया है। और ये पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इन पंक्तियों में निहित संदेश को ग्रहण कर अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि आपका जीवन सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हो सके। और ये पंक्तियां हैं, चार डग हमने भरे तो क्या किया, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। इस पंक्तियों का जो व्यंजित अर्थ है वो ये है दोस्तों, कि कह रहे हैं कि हमने जीवन में अगर कोई एक छोटी सी उपलब्धि भी प्राप्त कर ली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे आगे एक बहुत खुला मैदान पड़ा है, यानी हमारे आगे एक लंबी जीवन यात्रा पड़ी है और हमें इस छोटी सी उपलब्धि को प्राप्त कर रुकना नहीं है, बल्कि निरंतर नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर होना है। तो ये पंक्तियां आप अपने जहन में रखें और अपने आप को समय समय पर प्रेरित करते रहें। और इसी संदर्भ में अंग्रेजी के कवि हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी पंक्तियों का जिक्र करना भी मैं उचित समझती हूं, क्योंकि वो मेरे जीवन की के लिए बहुत अनमोल पंक्तियां हैं और मैं हमेशा उन्हें अपने मन में दोहराया करती हूं। देखिए, कवि कहते हैं, कवि क्योंकि प्रकृति प्रेमी है, तो वे कहते हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वुड्स का मतलब है यहां पर लकड़ी से नहीं बल्कि जंगलों से, यानी ये जंगल किसका प्रतीक है? प्रकृति का प्रतीक है। तो ये प्रकृति बहुत सुंदर है। द वुड्स आर लवली, सुंदर है, डार्क एंड डीप, अंधकार से भरी हुई है, इसमें बहुत गहराई है। एंड बट आई हैव सम प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वो कहते हैं कि ये जंगल मुझे आकर्षित कर रहा है, ये प्रकृति मुझे आकर्षित कर रही है, लेकिन अगर मैं इसके सौंदर्य के वशीभूत होकर इस स्थान पर रुक गया तो मुझे जो मीलों लंबा सफर अपने जीवन का तय करना है, यानी अपने जीवन में जो नित नई ऊंचाइयां छूनी है, जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उन्हें मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने आप से जो वादा किया है उसका पालन करना है मुझे, और निरंतर मीलों लंबी यात्रा तय करते जाना है। तो चलिए, इन दो कवियों की, अंग्रेजी और हिंदी के दो कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ, प्रेरक पंक्तियों के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन कवि हैं और ये हरिऔध तो खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य प्रिय प्रवास आपने ही रचा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले जीवन परिचय की बात, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो ये है कि आप यानी हरिऔध द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि, उपन्यासकार और आलोचक हैं कई स्थानों पर। क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास भी लिखा, तो इसलिए इन्हें इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। आपका मूल नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय था और हरिऔध आपका उपनाम था। आपका जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ और 16 मार्च 1947 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ही आपका निधन हो गया।
आपकी माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी था और आपके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। जैसा कि उस समय का रिवाज था 1865 और उसके बाद के समय में 1865 से 1947 का जो वर्ष का जो समय है बीच का, वो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व का समय है। तो किस तरह का हमारा समाज था, तो ऐसी स्थिति में घर पर ही उस समय लोग शिक्षा प्राप्त किया करते थे। तो घर पर ही रहकर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उर्दू, संस्कृत, फारसी, बंगला और अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया। और अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन करने का नतीजा यह हुआ कि इन्होंने कुछ एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी साहित्य की कृतियों के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए और इनके काव्य में बंगला का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और वैसे भी आपको यह पता होना चाहिए कि द्विवेदी युग अनुदित कृतियों की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विभिन्न भाषाओं में जो उच्च कोटि की कृतियां लिखी गई, उनके हिंदी अनुवाद, बेहतर हिंदी अनुवाद मैं कहूंगी, बेहतर हिंदी अनुवाद द्विवेदी युग में ही प्रस्तुत किए गए। और उस अनुवाद का उद्देश्य यह था कि उस दिशा में हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के साहित्य के सृजन की दिशा को प्रशस्त किया जा सके। अब कार्य क्षेत्र की बात आती है, तो जैसा कि हमने जाना कि आपने घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ में जब कार्य क्षेत्र शुरू हुआ जीवन का, तो वे विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। 1889 से 1932 तक आपने कानूनगो के पद पर कार्य किया और जब वे सेवानिवृत्त हो गए तब 1941 तक आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए। अध्यापन कार्य से जब आपने मुक्ति ले ली तो उसके बाद गांव में रहकर ही आपने पूरा समय साहित्य सृजन को दिया। आपकी कृतियों के परिचय की बात शुरू करते हैं। यह तो उनका हुआ संक्षिप्त जीवन परिचय। कृति परिचय में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि 1890 के आसपास आपने साहित्य सृजन प्रारंभ किया। अपने रचना काल के प्रारंभिक दौर में हरिऔध का रुझान उर्दू के छंदों और ठेठ बोली की ओर ही रहा। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। उर्दू के छंद इसलिए क्योंकि आजादी से पूर्व जब अच्छी तरह से अंग्रेजों का शासन हमारे यहां स्थापित नहीं हुआ था, उससे पहले मुसलमानों का शासन था और उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित हुई थी, तो उसके छंदों का प्रभाव इनकी कृतियों में देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कवि हरिऔध का पहले उर्दू के छंदों को काव्य में प्रयोग करने की तरफ बहुत अधिक रुझान रहा, यानी उन्होंने अपने काव्य में उर्दू के छंदों के नित नए प्रयोग किए। लेकिन जब वे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में आए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से न केवल हिंदी को उर्दू के प्रभाव से मुक्त किया, बल्कि शुद्ध परिष्कृत व्याकरण सम्मत हिंदी के लेखन की ओर खास तौर से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब हरिऔध जी संपर्क में आए तो उन्होंने काव्य में उर्दू छंदों के स्थान पर संस्कृत छंदों और संस्कृत निष्ठ सामासिक पदावली का प्रयोग करना प्रारंभ किया। यानी किसके प्रभाव से उन्होंने संस्कृत के छंद और संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह श्रेय जाता है। मैथिली शरण गुप्त आपकी स्मृति में ताजा कर दूं, उन्होंने भी इनकी प्रेरणा से, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में काव्य सृजन प्रारंभ किया था। अगले बिंदु पर आते हैं। आपने प्रारंभ अपना रचना का, साहित्य सृजन का प्रारंभ नाट्य कृतियों से किया। प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सामने आया, और रुक्मिणी परिणय एक और नाटक था जो उन्होंने 1894 ईस्वी में लिखा। अब बात आती है, इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। उनका पहला उपन्यास प्रेम कांता 1894 सब ईस्वी में है दोस्तों। 1894 ईस्वी में सामने आया। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, अधखिला फूल 1907 ईस्वी, और संदर्भ सर्वस्व निबंध है जिसमें उनके विभिन्न विषयों से संबंधित विचारों का संकलन किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन दोनों नाट्य कृतियों पर प्रश्न आते हैं और इन उपन्यासों पर, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, इस पर तो बहुत अधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनके सन हिंदी साहित्य कोश के आधार पर यहां प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। जिनका जिक्र हिंदी साहित्य कोश में नहीं किया गया है, उन रचनाओं को मैंने यहां नहीं प्रस्तुत किया है और
कुछ एक रचनाएं जो मैंने प्रस्तुत की हैं उनके प्रकाशन वर्ष क्योंकि उपलब्ध नहीं है प्रामाणिक स्तर पर, इसलिए उन्हें यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिनके प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं वो हिंदी साहित्य कोश के आधार पर ही दिए गए हैं, तो प्रकाशन वर्ष के संबंध में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। निबंध कृति उनकी संदर्भ सर्वस्व, एक आत्मकथात्मक कृति की भी उन्होंने रचना की जो इतिवृत्त के नाम से प्रकाशित हुई। आलोचना के संदर्भ में बात करें तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक कृति की उन्होंने रचना की जो एक मील का पत्थर साबित हुई और बहुत अधिक प्रशंसा उससे हरिऔध जी को मिली। इसके अलावा उन्होंने विभूतिमती ब्रज भाषा नाम से भी ब्रज भाषा पर एक पुस्तक का सृजन किया। संपादन कार्य के क्षेत्र में उनकी कबीर वचनावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कृति के रूप में जानी जाती है। अब बात आती है काव्य कृतियों की, क्योंकि भले ही उन्होंने नाट्य लेखन से अपने साहित्य सृजन की यात्रा को प्रारंभ किया हो, लेकिन दोस्तों हरिऔध जी हिंदी साहित्य जगत में एक कवि के रूप में अधिक लब्ध प्रतिष्ठ हैं, अधिक ख्याति प्राप्त हैं। तो उनकी कृतियां, सबसे पहली कृति 1899 में रसिक रहस्य के नाम से, ये कविताओं के संग्रह है, रसिक रहस्य के नाम से प्रकाशित हुई। प्रेमांबु वारिधि 1900 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रेम प्रपंच ये भी 1900 में प्रकाशित हुई। प्रेमांबु प्रश्रवण 1901 में प्रकाशित हुई। प्रेमांबु प्रवाह भी 1901 में प्रकाशित हुई और प्रेम पुष्पाहार 1904 में प्रकाशित हुई। उद्बोधन 1906 में प्रकाशित हुई और काव्योपवन 1909 में, कर्मवीर 1916 में, ऋतु मुकुर 1917 में, पद्य प्रसून 1925 में, पद्य प्रमोद 1927 में, चोखे चौपदे 1932 में। चुभते चौपदे का सन उपलब्ध नहीं था साहित्य कोश में, इसलिए यहां नहीं दिया गया है। और रस कलश 1940 में। ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिनको आपको कंठस्थ कर लेना है प्रकाशन वर्ष के साथ, और विशेष तौर पर चोखे चौबते और चुभते चौपदे, ये दोनों कृतियां इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें खड़ी बोली की मुहावरेदार भाषा की व्यंजनात्मकता का सौंदर्य देखने को मिलता है। रस कलश उनकी ब्रज भाषा से संबंधित कृति है, तो ऐसी स्थिति में आप इन सभी कृतियों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी कृतियां उनकी मिलती हैं, लेकिन उनका जिक्र हिंदी साहित्य कोश में नहीं था, इसलिए मैंने यहां उन्हें नहीं प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं। अब बात आती है प्रबंध काव्यों की। तो आपने 3 प्रबंध काव्यों की रचना की। प्रिय प्रवास, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, 1914 इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। पारिजात 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है और वैदेही वनवास 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है। वैदेही वनवास के विषय में एक बात मैं बता दूं कि कुछ विद्वान इस पर आर्य समाज का प्रभाव मानते हैं। ये बात इसलिए ध्यान में रखनी है आपको कि यदि प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति पर आर्य समाज का प्रभाव दृष्टिगत होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए वैदेही वनवास। अब अनुदित कृतियों में सबसे उल्लेखनीय कृति है उनकी वेनिस का बांका, जो अंग्रेजी की कृति से अनुदित है। आपने कुछ एक बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं भी लिखी, जिनमें बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून आदि महत्वपूर्ण है। अब बात आती है पुरस्कारों और सम्मानों की, जिनसे समय समय पर हरिऔध जी को अलंकृत किया गया। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1924 में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बनाए गए और उस समय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति का पद प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत अधिक गौरव की बात थी। विद्या वाचस्पति की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि वे एक विद्वान साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशेष स्थान बना चुके थे। इसके बाद 1934 में दिल्ली में जो आयोजित हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन, 24वां अधिवेशन था, उसके भी सभापति आप बनाए गए। यानी 2 बार आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने, एक बार 1924 में और एक बार 1934 में। 12 सितंबर 1937 को आप नागरी प्रचारिणी सभा आरा, स्थान का नाम है, की ओर से राजेंद्र प्रसाद द्वारा अभिनंदन ग्रंथ आपको भेंट किया गया। 1938 में आपको आपकी अनमोल कृति
प्रबंधात्मक कृति महाकाव्य प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित कृति कामायनी भी है। आपको यह ध्यान रखना है कि उस समय का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान मंगला प्रसाद पारितोषिक माना जाता था, यानी प्रिय प्रवास वो अनमोल कृति है जो मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित हुई, यानी उसे साहित्य जगत में बहुत अधिक महत्व और सम्मान प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। अब इस बात आती है कि रचनाओं की बात हो गई है, उनके पुरस्कारों और सम्मानों की बात हो गई है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि किस दृष्टि से, किस विचारधारा के अंतर्गत हरिऔध के महत्वपूर्ण योगदान का, साहित्य जगत के प्रति योगदान का आकलन किया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनके लिए वो है खड़ी बोली को आपने काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि 1914 में प्रकाशित उनका प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और उस दृष्टि से हिंदी के पहले कवि हरिऔध जी ही सिद्ध होते हैं। अपने रचना काल के प्रारंभिक दौर में हरिऔध का रुझान उर्दू के छंदों और ठेठ बोली की ओर ही रहा। इसकी जिक्र हम कर चुके हैं, ये भी जिक्र हम कर चुके हैं। अब बात आती है उन बिंदुओं की। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों कि नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्रों में आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न, उसमें जो कुछ कहा गया है उन कथनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो कुछ भी हरिऔध जी के विषय में शुक्ल जी ने लिखा है उसे बिंदु सहित यहां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं ताकि आपकी पकड़ उस विषय वस्तु पर भी मजबूत हो सके। तो सबसे पहली बात जो जाननी चाहिए आपको, वे लिखते हैं, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, भारतेंदु के पीछे, पीछे से शब्द है, प्रारंभिक हिंदी दौर की भाषा है, पीछे मतलब बाद में, भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि शुक्ल जी ने यह स्वीकार किया है कि हरिऔध ने जो काव्य सृजन किया वो परंपरा से हटकर नए विषयों के चयन के आधार पर किया। भले ही उन्होंने कुछ परंपरागत विषयों को चुना, लेकिन उनकी दृष्टि उस समय बिल्कुल नई थी और इसी बात की ओर संकेत यहां पर करना चाहते हैं शुक्ल जी। और वे कह रहे हैं कि यहां उन्होंने नए विषयों की ओर चल पड़े थे। दो बातें आपको इस कथन में ध्यान रखनी है। एक तो उन्होंने उन्हें लब्ध प्रतिष्ठ कवि माना है, दूसरी बात नए विषयों की ओर वो चल पड़े थे। कब? द्वितीय उत्थान यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले ही। तो इस बात की ओर भी आपको ध्यान रखना है। अगले बिंदु पर आते हैं। जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संबंधिनी पटुता उसे दो हदों तक पहुंचाकर दिखा चुके थे, उस शैली की ओर बढ़े और संवत 1971 यानी सन 1914, 57 घटा देंगे संवत में से, 1914 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। क्या कहना चाहते हैं यहां पर शुक्ल जी? शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि प्रारंभ में उर्दू छंदों की ओर रुझान था, लेकिन जब वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव में आए और उन्होंने देखा कि खड़ी बोली में संस्कृत के छंदों का प्रयोग करके भी बहुत सुंदर काव्य सृजन किया जा सकता है, तब उन्होंने सामासिक शब्द प्रधान तत्सम शब्दावली का काव्य में प्रयोग प्रारंभ किया और संस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग भी प्रारंभ किया, और जिसका चरमोत्कर्ष उन्हें उनके ग्रंथ, उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास के रूप में देखने को मिलता है। जबकि प्रिय प्रवास से पहले ही वे गद्य में अपने भाषा कौशल को दिखा चुके थे, क्योंकि वे नाट्य कृतियां और औपन्यासिक कृतियां प्रिय प्रवास से पहले ही लिख चुके थे। इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं आचार्य शुक्ल। अगले बिंदु पर आते हैं। नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। अब आपको ध्यान रखना है कि हरिऔध के कविताओं में, उनके काव्य में लोक संग्रह के भाव की प्रधानता है। लोक संग्रह का भाव क्या होता है? जब हम केवल अपने विषय में ना सोचकर संपूर्ण लोक के विषय में सोचते हैं, लोक को एक साथ लेकर चलते हैं, उस भाव को लोक संग्रह का भाव कहते हैं। और यही भाव प्रिय प्रवास के वर्ण विषय का मूल आधार है, जो किसी भी स्थिति में आपको भूलना नहीं है। आगे चलते हैं। उक्त काव्य में, उक्त काव्य का मतलब क्या है? प्रिय प्रवास। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। देखिए, सूरदास ने भी कृष्ण पर
काव्य लिखा, भ्रमर गीत सार हम पढ़ते हैं, लेकिन उनके काव्य में कृष्ण एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और यहां पर कृष्ण व्यक्तित्व तो वही है दिव्य, यानी परंपरागत विषय वस्तु को उठाया गया है, लेकिन उन्हें ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किया गया है। और यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। इस पंक्ति से सहज ही यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी भी उसे खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य मानते हैं। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किन छंदों में लिखा गया है? संस्कृत के वर्णिक छंदों में प्रिय प्रवास की रचना हुई है। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है, जबकि स्वयं शुक्ल जी स्वीकार करते हैं कि इन छंदों में यानी संस्कृत के वर्णिक छंदों को का प्रयोग खड़ी बोली में करते हुए इतने बड़े काव्य की रचना करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन उस मुश्किल कार्य को बहुत ही कुशलता के साथ अपनी कवि प्रतिभा का परिचय देते हुए हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास को प्रस्तुत किया है। अगले बिंदु पर आते हैं। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास यानी तत्सम शब्दों से युक्त शैली, अनेक उपसर्गों से लदा मंजू, मंजुल, पेशल आदि के बीच में जटित अर्थात चुना हुआ होता है। देखिए, ये 3 शब्द प्रयुक्त अवश्य किए हैं, लेकिन इन 3 शब्दों का अर्थ एक ही है और वो है सुंदर और मनोहर, यानी मन को आकर्षित करने वाला। तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तो शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, भले ही उसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता रही हो, सामासिक शब्दों की प्रधानता रही हो, लेकिन उसमें एक अद्भुत सौंदर्य है। पाठक और श्रोता को आकर्षित करने की, उसके मन का हरण करने की एक अद्भुत क्षमता है। इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं आचार्य शुक्ल। अगले बिंदु में वे कहते हैं, यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर, संस्कृत वृत्त से अभिप्राय क्या है? संस्कृत वृत्त से अभिप्राय है कि संस्कृत के वर्णिक छंदों का काव्य में प्रयोग करने के मार्ग पर बहुत दूर तक चल सके, यानी बहुत अच्छे कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर लिए, तब उपाध्याय जी उस पर आए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद उपाध्याय जी ने संस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग अपने काव्य में करना प्रारंभ किया। यद्यपि उन्होंने द्विवेदी जी के प्रभाव से वर्णिक छंदों का प्रयोग काव्य में शुरू किया था, लेकिन उनके प्रयोग का तरीका बिल्कुल अलग था। क्योंकि शुक्ल जी लिखते हैं, पर वे बिल्कुल अपने ढंग से चले। प्रभाव उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन उनका प्रयोग करने का तरीका, उनकी शैली उन छंदों को प्रयोग करने की, वो द्विवेदी जी से बिल्कुल भिन्न थी। अगले बिंदु पर आते हैं। यह काव्य अधिकतर भावाभिव्यंजक और वर्णनात्मक है। इस बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे। पहला बिंदु आपको ध्यान में रखना है प्रिय प्रवास का, कि इसमें संस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, भावाभिव्यंजक और वर्णनात्मक है, यानी भावनाओं की प्रधानता है और वर्णन की प्रधानता है। कृष्ण के चले जाने पर अब क्या विषय वस्तु है? संक्षेप में यह है, विस्तार से हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि कृष्ण के चले जाने पर, कृष्ण जब कंस का वध करने के लिए, यानी कंस के निमंत्रण पर वे मथुरा जाते हैं, लेकिन अंततः कंस का वध करते हैं वे, क्योंकि अन्याय और अत्याचार को पृथ्वी से मिटाने का संकल्प है उनका। और वे यहां एक नेता के रूप में चित्रित किए गए हैं, जननायक के रूप में चित्रित किए गए हैं, जिनके व्यक्तित्व में लोक कल्याण की भावना भरपूर मात्रा में विद्यमान है। तो जब कृष्ण कंस के निमंत्रण पर मथुरा चले जाते हैं, तब ब्रज की दशा कैसी है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण यहां पर कवि ने किया है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। लेकिन आगे का बिंदु और अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। वे आगे ये भी लिखते हैं कि जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। इस पर प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रिय प्रवास को, जिसको सभी लोग हिंदी साहित्य का पहला काव्य, प्रबंध काव्य कहकर पुकारते हैं, पहला महाकाव्य कहकर पुकारते हैं, उसे प्रबंधात्मक रचना या महाकाव्य मानते ही नहीं। उनके हिसाब से इसकी जो कथावस्तु है वो महाकाव्य के उपयुक्त नहीं है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहां आ सकते हैं, और यही कारण है कि कथावस्तु महाकाव्य के अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है। इसलिए महाकाव्य में, एक प्रबंधात्मक कृति में
कौन कौन से तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए, वे सब यहां दिखाई नहीं देते। कुल मिलाकर भावार्थ यही है दोस्तों कि शुक्ल जी उसे एक प्रबंधात्मक कृति नहीं मानते। अगले बिंदु पर किसी के वियोग में, और वर्ण विषय के विषय में आगे बात करते हैं, वे किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, क्योंकि ब्रज की ओर संकेत किया जा रहा है। ब्रज के लोगों की व्याकुलता कृष्ण के चले जाने के बाद किस प्रकार की है, उसका जो चित्रण हरिऔध जी ने किया है, उसी की ओर संकेत कर रहे हैं यहां शुक्ल जी। वे कहते हैं क्या कह कहकर लोग रोते हैं, इनका जहां तक विस्तार हो सका है किया गया है, यानी ब्रज के नागरिकों की विकलता और व्याकुलता का बहुत अधिक विस्तृत वर्णन यहां पर किया गया है। अगले बिंदु पर आते हैं, परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है, यानी शुक्ल जी का कहना है कि यहां पर जितने भी दृश्यों का वर्णन है, क्योंकि वर्णात्मकता है काव्य में, तो जितने भी दृश्यों का वर्णन है, वे दृश्यों का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि ऐसा लगता है जैसे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नामों का वर्णन किया जा रहा हो, यानी उसमें शुक्ल जी के अनुसार आत्मा का, भावात्मकता का अभाव है। और यही कारण है कि वे इस ओर संकेत करते हैं कि इसी से शायद करील का नाम छूट गया, क्योंकि कृष्ण और ब्रज का संबंध जिस काव्य से है उसमें करील के कुंजों का जिक्र तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रिय प्रवास में ऐसा नहीं किया गया है, करील का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है। इस बात की ओर संकेत करते हैं आचार्य शुक्ल। अब दूसरे इतिहासकार की बात करते हैं, बच्चन सिंह ने क्या लिखा। बच्चन सिंह शुक्ल जी के उस मत का खंडन करते हैं जिसमें उन्होंने उसे प्रिय प्रवास को प्रबंधात्मक कृति या महाकाव्य मानने से इनकार किया है। वे लिखते हैं, शुक्ल जी इसमें प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना तो मानते हैं, किंतु कथा की क्षीणता या घटनाओं के अभाव के कारण, कथा की क्षीणता और घटनाओं का अभाव का क्या मतलब हुआ, कथा की क्षीणता का मतलब है कि एक महाकाव्य में जिस प्रकार का कथानक होना चाहिए, जिस प्रकार की कथा वस्तु का गठन होना चाहिए, वो कथा वस्तु यहां पर नहीं है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। यानी महाकाव्य की दृष्टि से कथानक या कथा वस्तु का गठन जो है वो कमजोर है। उस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। वे कहते हैं, किंतु कथा की क्षीणता और घटनाओं के अभाव के कारण इसे महाकाव्य क्या, अच्छा प्रबंध काव्य भी नहीं मानते। कौन नहीं मानते? शुक्ल जी नहीं मानते। किंतु उनके मत का खंडन करते हुए बच्चन सिंह कहते हैं, किंतु विरह निवेदन के हल्के ताने बाने से बुने हुए प्रबंधत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कि भले ही इसमें विरह वर्णन की प्रधानता है, लेकिन उसके अंतर्गत जिस प्रकार की कथा वस्तु का गठन किया गया है उसे प्रबंधत्व, उसमें जो प्रबंधत्व के गुण विद्यमान है उन्हें उठलाया नहीं जा सकता, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी बच्चन सिंह उसे एक महाकाव्य, एक प्रबंधात्मक कृति के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले बिंदु में वे कहते हैं, इसमें संस्कृत प्रबंध विधान की रूढ़ियां टूटी हैं, क्योंकि भले ही परंपरागत स्वरूप छंदों का, वर्णिक संस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग यहां किया गया है, लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि जो परंपरागत एक प्रबंध काव्य का स्वरूप बन गया था, उस प्रबंधात्मकता के स्वरूप के, परंपरागत स्वरूप का खंडन करते हुए नई दिशाओं की स्थापना की है, नई परंपराओं का निर्माण किया है हरिऔध ने प्रिय प्रवास महाकाव्य के नाम से। रूढ़ियां टूटने का मतलब है कि संस्कृत में महाकाव्य का, प्रबंध काव्य का जो स्वरूप माना गया था, उस स्वरूप का क्योंकि यहां पूरी तरह से पालन नहीं किया गया और एक नए रूप में महाकाव्य का सृजन किया है, तो उसी की ओर संकेत यहां किया गया है कि महाकाव्य के स्वरूप में भी यहां नई मान्यताओं को स्थापित किया गया है। आगे चलकर इन्हीं रूढ़ियों के टूटने और जो नई मान्यताएं हरिऔध के द्वारा स्थापित की गई, उनका विकास हमें साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त की कृति है, और कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की कृति है, उसमें देखा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इन सभी को आप ध्यान से अपने मन में रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चित्त में इतना रखना जरूरी है कि शुक्ल जी ने क्या कहा है और बच्चन सिंह क्या कहते हैं। प्रिय प्रवास से संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में वही है। तो सबसे पहली बात, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, दोहरा रही हूं कि प्रिय प्रवास में लोक संग्रह के भाव की प्रधानता है। दूसरी बात, कवि ने स्वयं, कवि कौन? हरिऔध जी ने स्वयं प्रिय प्रवास को भिन्न तुकांत काव्य कहा है।
प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिऔध ने प्रिय प्रवास को क्या कहकर संबोधित किया है, तो भिन्न तुकांत काव्य कहकर संबोधित किया है, या प्रिय प्रवास को किस प्रकार का काव्य कहा है हरिऔध ने, तो भी आपका उत्तर यही होना चाहिए। किस साहित्यकार ने प्रिय प्रवास को भिन्न तुकांत काव्य कहा है, तो हरिऔध जी उत्तर होना चाहिए। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस बिंदु को आपको स्मरण रखना है। आगे चले। प्रिय प्रवास का लेखन 15 अक्टूबर 1909 को प्रारंभ हुआ। ध्यान देंगे, 1909 में कवि ने लिखना प्रारंभ किया प्रिय प्रवास, और 24 फरवरी 1913 को यह कृति पूर्ण हुई, और 1914 में यह कृति प्रकाशित होकर हम सबके सामने आई। तो 1914 इसका प्रकाशन वर्ष है। रचना काल इसका हुआ 1909 से 1913, मोटे मोटे स्तर पर आप याद रख लेंगे। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, और इस महाकाव्य में 17 सर्गों में कथानक को अभिव्यक्त किया गया है, यानी प्रिय प्रवास की जो कथा है वो 17 सर्गों में विभक्त है। मूल कथा श्री कृष्ण के मथुरागमन, यानी कृष्ण के कंस के निमंत्रण पर मथुरा जाने, राधा और गोपियों का विरह वर्णन, मथुरा चले जाने के बाद कृष्ण के अब उनकी विरह वेदना किस रूप में हमारे सामने आती है, उसका बिल्कुल नए दृष्टिकोण से चित्रण हरिऔध जी ने किया है। पवन दूती प्रसंग, पवन दूती प्रसंग वो है प्रसंग है दोस्तों जिसमें राधा पवन के माध्यम से अपने प्रेम का संदेश, और साथ में जिसमें लोक कल्याण का भाव भी निहित है, वो संदेश कृष्ण के पास भेजना चाहती है। तो उसी को, पवन को क्योंकि दूती बनाकर भेजा गया है, तो उस प्रसंग को, उस पूरे वर्णन को पवन दूती प्रसंग कहा जाता है। उसके बाद पुत्र के मथुरा चले जाने पर और बहुत समय तक लौट कर न आने पर यशोदा की जो पीड़ा है, एक माता की जो पीड़ा है, उसको भी यहां अभिव्यक्त किया गया है। उद्धव और गोपियों का संवाद है, लेकिन ये संवाद भ्रमर गीत के संवाद से बिल्कुल भिन्न रूप में हमारे सामने आता है, और राधा और उद्धव का भी यहां पर संवाद स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। राधा और कृष्ण, यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, एक तो इस काव्य में लोक संग्रह की या लोक मंगल की भावना है। दूसरी बात, राधा और कृष्ण यहां सामान्य नायक और नायिका नहीं है, बल्कि उनके ऊपर उठाकर, सामान्य नायक और नायिका से ऊपर उठाकर उन्हें विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। यानी उनका दृष्टिकोण, उनका स्वरूप, उनका व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसमें जब वो प्रेम की बात करते हैं तो कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं आता, बल्कि संपूर्ण विश्व उनके प्रेम का पात्र होता है। जब वे सेवा की बात करते हैं, जब वे पीड़ा की हरण की बात करते हैं, तब उस पीड़ा हरण में कोई एक उनका निजी व्यक्ति नहीं आता या कोई गिने चुने परिवार के सदस्य नहीं शामिल होते, बल्कि संपूर्ण विश्व की पीड़ा के हरण की बात होती है। तो इसलिए यहां पर वे एक सामान्य नायक नायिका जो आपसी प्रेम में डूबे हुए हों, वह उस रूप में हमारे सामने नहीं आते, बल्कि विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में हमारे सामने आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं, जैसे बकासुर वध, राक्षस था, पूतना वध, राक्षसी थी, शकटासुर ये भी राक्षस था, कालिय नाग आप सभी जानते हैं, कंस और जरासंध मगध का राजा था जो कि शत्रु था कृष्ण का। तो कंस और जरासंध आदि की कथाएं प्रसंगवश यहां वर्णित की गई हैं, लेकिन सांकेतिक रूप से वर्णित की गई हैं, उनको अनावश्यक विस्तार नहीं दिया गया है। किस पर केंद्रित है कवि की दृष्टि? प्रिय प्रवास पर केंद्रित है। प्रिय प्रवास का अर्थ क्या है? प्रिय है श्री कृष्ण, और उनके प्रवास यानी मथुरा जाने पर जब भी कोई व्यक्ति विदेश जाता है या अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर जाता है, तो उसे दोस्तों प्रवास कहकर के पुकारा जाता है। तो श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है ब्रज के नागरिकों पर, ब्रज की वनस्पतियों पर, ब्रज की प्रकृति पर, उसका चित्रण यहां किया गया है। तो उस चित्रण के दौरान जो भी प्रसंग आवश्यक थे वे कवि ने सांकेतिक रूप से ग्रहण किए हैं, और ब्रज के नागरिकों की व्यथा को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाया है उन सभी प्रसंगों को। उनका उद्देश्य उन प्रसंगों का वर्णन करना नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से ब्रज के नर नारियों, गोप गोपियों, यशोदा और नंद बाबा के हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त करना है। प्रिय प्रवास की राधा केवल विरहिणी नहीं है, बल्कि वह लोक समाज सेविका भी है। ये एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है, क्योंकि आधुनिक काव्य है प्रिय प्रवास, और आधुनिक दृष्टि यहां हमें दिखाई देती है। दूसरी बात, आप इसको उस समय के दौर से भी समझ लेंगे। 1914 से 1947 के बीच का दौर कौन सा था, और खासतौर से द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो समाज में जो कुछ भी कवि देखता है
और जो कुछ भी उसे असंतोषजनक दिखाई देता है वो उसी को आधार बनाकर उसमें सुधार करने का प्रयत्न करता है। ये द्विवेदी युग की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, विशेषता है जो हमें दिखाई देती है, और उसी का प्रभाव, उसकी प्रतिछवि हमें प्रिय प्रवास के इस मूल विषय वस्तु के में आधार के रूप में दिखाई देती है, जहां वे नायक कृष्ण को जननायक, लोक सेवक, विश्व प्रेमी, और राधिका जो नायिका हैं उनको लोक सेविका और विश्व प्रेमिका, विश्व सेविका के रूप में चित्रित करते हैं। कृष्ण भी जननायक, मानवता के अनन्य पुजारी, अन्याय का दमन करने वाले के रूप में चित्रित किए गए हैं। आध्यात्मिक और लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक पक्ष एवं लोक कल्याण का चित्रण किया गया है। जो आध्यात्मिक प्रेम है जिसका वर्णन हमें सूर के भ्रमर गीत सार में मिलता है, उस आध्यात्मिक और लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति तो यहां आधार के रूप में है, लेकिन उसके माध्यम से उस भाव, उस प्रसंग के को लोक पक्ष और लोक कल्याण का चित्रण करने का माध्यम बनाया गया है। अब बात आती है 17 जो सर्ग हैं प्रिय प्रवास के, उनमें क्रमानुसार किस सर्ग में कौन सी विषय वस्तु का वर्णन किया गया है, ये बात भी हमें जान लेनी चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न नेट की परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सर्ग में जहां से शुरुआत होती है, अक्सर मैं ये पंक्तियां बोला करती हूं दोस्तों, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखार थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। यहीं ये पंक्तियां हैं प्रिय प्रवास की, जो सबसे पहली पंक्तियां हैं, सबसे पहला छंद है, और यहां दिवस का अवसान यानी संध्या का वर्णन किया गया है। सुंदर संध्या के समय किस प्रकार की प्रकृति है उसका वर्णन किया गया है, क्योंकि यहां से शुरुआत किसकी होती है कि कृष्ण गोप गोपियों के साथ गायें चरा करके गांव की ओर, ब्रज की ओर, गोकुल की ओर लौट रहे हैं, और सभी ब्रजवासी उनके आगमन के लिए उत्सुक हैं, उनके दर्शन के लिए उत्सुक हैं, और उस उत्सुकता के बीच प्रकृति में सौंदर्य कैसा व्याप्त है उसका जिक्र यहां पर किया गया है। तो संध्याकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। दूसरा बिंदु है कृष्ण का गाय चराकर लौटना, ब्रजवासियों का उनके दर्शन के लिए विकल होना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बलराम सहित कृष्ण के सौंदर्य का भी यहां पर चित्रण किया गया है, और उसके बाद दिवस के अवसान के बाद यानी शाम के बाद रात हो जाती है, तो रात्रि काल में किस प्रकार का शांत वातावरण है उसका भी बहुत ही मनमोहक चित्र पहले सर्ग में प्रस्तुत किया गया है। दूसरे सर्ग की बात करते हैं। दूसरे सर्ग में सब शुरुआत कहां से होती है? देखिए, प्रकृति सुंदर है, रात्रि भी सुंदर है, लेकिन दूसरे सर्ग में सबसे पहले शुरुआत होती है कि कंस का निमंत्रण लेकर सुफलक सुत का आना। सुफलक सुत किसको कहा गया है? सूर के भ्रमर गीत के समय भी हमने पढ़ा था, यह अक्रूर को कहा गया है। अक्रूर को भेजा था कंस ने कृष्ण को लाने के लिए मथुरा, तो सुफलक सुत निमंत्रण, कंस का निमंत्रण लेकर के आते हैं, और कृष्ण के गमन की कि अब वे मथुरा जाएंगे क्योंकि कंस ने बुलाया है और उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, विवशता है नागरिकों की, तो वे इस बात से कि कृष्ण मथुरा चले जाएंगे तो उनके बिना हमारा क्या हाल होगा, इसकी कल्पना मात्र से गोकुल के वासी व्यथित हो जाते हैं, और उस व्यथा का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है हरिऔध जी ने। इस वज्रपात से गोकुल में भय हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुलाने वाला कौन है? निमंत्रण किसका आया है? कंस का आया है, जिसके आतंक और अत्याचार से सारी की सारी प्रजा पीड़ित है। तो गोकुल में भय और आशंकाएं व्याप्त हो जाती है कि न जाने अब कृष्ण के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, कृष्ण वापस यहां लौट पाएंगे गोकुल या नहीं। तो इस तरह की आशंकाओं के बीच उनकी मनोव्यथा का सुंदर चित्रण यहां किया गया है। तीसरे सर्ग की बात करते हैं। तीसरे सर्ग में क्योंकि पिता हैं नंद, तो नंद भी अंदर ही अंदर हृदय में व्याकुल हैं, उस व्याकुलता का चित्रण किया गया है। यशोदा की कृष्ण की कुशलता के लिए मनौतियां, क्योंकि कंस के पास जा रहे हैं कृष्ण, तो एक मां क्या करती है, जब भी पुत्र कहीं जा रहा होता है, जब भी संतान कहीं जा रही होती है, तो पहले से ही किसी अमंगल की आशंका के वशीभूत होकर उसके कल्याण की कामनाएं करने लगती है, और ये कामना करती है कि मेरे संतान के, मेरे पुत्र के मार्ग में जो भी बाधाएं हों वे बिल्कुल भी न आए, सारी बाधाओं का नाश हो। तो इसी तरह की मनौतियां यशोदा मैया भी मांगती हैं, जिसका तीसरे सर्ग में जिक्र किया गया है। माता की पीड़ा का यहां बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी चित्रण है। चौथे सर्ग में वृषभानु जो राधा के पिता हैं, वृषभानु कौन है? राधा के पिता, और इसीलिए राधा जी को क्या कहा जाता है? वृषभानुजा। जा शब्द जहां भी लग जाता है अधिकांशतः उसका अर्थ होता है जन्म देने वाला, यानी वृषभानु उनके पिता हैं, इसलिए राधा
को कहा जाता है वृषभानुजा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो वृषभानु का परिचय दिया जाता है, उनके भव्य व्यक्तित्व की बात की जाती है, उनके प्रभाव समाज में, गांव में जो भी प्रभाव है उसकी बात की जाती है। उसके बाद राधा का परिचय दिया गया है, उनके सौंदर्य का चित्रण किया गया है और कृष्ण के प्रति उनका विशिष्ट जो अनुराग है उसकी भी यहां अभिव्यक्ति की गई है। और जैसे ही ये बताया गया कि जैसे ही गोकुल वासियों के बाद राधा जी के पास ये समाचार पहुंचा कि कृष्ण को कंस ने मथुरा बुलाया है और कृष्ण मथुरा चले जाएंगे, तो उनके हृदय में जो व्यथा उत्पन्न होती है उसका भी बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण यहाँ चौथे सर्ग में किया गया है। और उस व्यथा के कारण सारी की सारी प्रकृति उन्हें अवसादग्रस्त दिखाई देती है। तो उस अवसादग्रस्त प्रकृति का चित्रण भी यहां किया गया है। राधा जी को प्रकृति के कण कण में अपने हृदय की पीड़ा, यानी कृष्ण के मथुरा जाने की जो पीड़ा है वो प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई देने लगती है। पांचवें सर्ग पर आते हैं। पांचवें सर्ग में कृष्ण मथुरा गमन के समाचार से गोकुल में जो व्यथा प्राप्त हो गई है, यानी नंद और यशोदा की पीड़ा का वर्णन हो गया, राधा की पीड़ा का वर्णन हो गया, अब गोकुल वासियों की क्या पीड़ा है उसका यहां पर पांचवें सर्ग में चित्रण किया गया है। और वही बात यहां है कि गोकुल के कण कण में व्याप्त उदासी और नीरवता का यहां चित्रण किया गया है और माता यशोदा की व्यथा का यहां भी मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। छठे सर्ग में अनेक दिवस बीतने पर भी, अब चले गए हैं, जा चुके हैं कृष्ण मथुरा, और कृष्ण किसके साथ गए हैं? सुफलसुत यानी अक्रूर के साथ गए हैं और उनके साथ बलराम गए हैं और नंद बाबा भी गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। लोग सोचते हैं कि गोकुलवासी सोचते हैं कि कृष्ण शीघ्र से लौट आएंगे, लेकिन जब वे अधिक समय तक नहीं लौटते तो कृष्ण के न लौटने से उत्पन्न ब्रजवासियों की जो व्याकुलता है उसका चित्रण भी कवि ने यहां बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं, कवि वर्णित करते हैं कि वे निरंतर मार्ग, मथुरा से आने वाला जो मार्ग है उस मार्ग पर बैठकर कृष्ण की राह देखा करते हैं और कोई भी रथ, कोई भी यात्री, कोई भी पथिक उस मार्ग से आता हुआ दिखाई देता है तो उससे कृष्ण के विषय में अवश्य पूछते हैं। और ये जो प्रसंग है दोस्तों, ये उनकी, ब्रजवासियों की जो कृष्ण के जाने के कारण जो व्याकुलता है उसका मर्मस्पर्शी दृश्य प्रस्तुत करता है। उसके बाद यशोदा वात्सल्य के वियोग में पीड़ित हैं, राधिका अपने विरह में पीड़ित हैं, उनका चित्रण किया जा रहा है। उनके व्यक्तित्व का, विरह के साथ साथ यशोदा मैया और राधिका के विरह केवल अपने व्यक्तित्व में सिमट कर नहीं रहते, बल्कि अपने व्यक्तित्व से बाहर निकलकर जब वो देखती हैं कि वे ही केवल वेदना से पीड़ित नहीं है, वे ही केवल दुखी नहीं है, बल्कि गोकुल का प्रत्येक प्राणी उसी पीड़ा को झेल रहा है, तो राधिका अपना वियोग भूलकर, अपनी पीड़ा भूलकर दूसरों की पीड़ा का हरण करने में व्यस्त हो जाती हैं। यहीं से उनका लोक कल्याणकारी रूप हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार यशोदा अपने वात्सल्य वियोग से बाहर निकलती हैं और सोचती हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह की पुत्र के विरह का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, पुत्र के वियोग की पीड़ा जिस तरह की उन्हें सहनी पड़ रही है, विश्व में किसी भी माता को इस तरह की पीड़ा न सहनी पड़े। और यही उनके मातृत्व का विराट रूप है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि वे स्वयं पीड़ित हैं लेकिन फिर भी लोक की माताओं के कल्याण की बात सोच रही हैं, और यही उनके व्यक्तित्व का लोक कल्याणकारी रूप है। पवन के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, पवन दूती प्रसंग, एवं कृष्ण को उनकी याद दिलाने की विनती करने का वर्णन। राधिका जी कहती हैं कि जहां कहीं कोई विरहिणी का चित्र उनके भवन में लगा हो, उनकी दीवार पर लगा हो, तो हे पवन, तू जाकर उस चित्र को गिरा देना। संभव है कि उस विरहिणी को देखकर कृष्ण को मेरी याद आ जाए। तुम भरपूर कोशिश करना कि कृष्ण को किसी भी तरह से मेरी याद दिला सको, क्योंकि राधा जी को लगता है कि कृष्ण उन्हें भूल गए हैं। तो वो पवन दूती प्रसंग का चित्रण यहां किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। पवन दूती प्रसंग कौन से सर्ग से संबंधित है? छठे सर्ग से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सातवें सर्ग में कृष्ण को साथ लिए बिना नंद के मथुरा से लौटने पर माता यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों का मार्मिक वर्णन किया गया है। यशोदा की व्यथा और नंद का उन्हें कृष्ण के 2 दिन में लौटने का कहकर आश्वस्त करने की बात की गई है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि कृष्ण को साथ लिए बिना, यानी कृष्ण को और बलराम को मथुरा छोड़कर नंद कब लौटकर आते हैं, कौन से सर्ग में लौटकर आते हैं? तो 7वें सर्ग में लौटकर आते हैं। छठा सर्ग पवनदूती प्रसंग के लिए महत्वपूर्ण है। 7वां सर्ग नंद के मथुरा से वापस पुत्र के बिना लौटने का के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो
यशोदा माता उन्हें अकेला आते हुए देखकर बहुत बेचैन हो उठती हैं और तरह तरह के प्रश्न करती हैं। तो नंद उनकी पीड़ा को देखकर, जबकि अंदर से वे स्वयं भी पीड़ित हैं क्योंकि पिता हैं कृष्ण के, तो उस स्थिति में वे उनको प्रबोधित करते हैं, उनको सांत्वना देने के लिए, झूठी ही तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि वे 1-2 दिन में तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। और यह सुनकर के यशोदा मैया आश्वस्त हो जाती हैं। अब 8वें सर्ग की बात आती है। 8वें सर्ग में नंद के साथ कृष्ण के न लौटने पर ब्रजवासियों की, वहां तो यशोदा की पीड़ा थी, अब यहां गोकुल वासियों की जो पीड़ा है और उसकी अभिव्यक्ति कवि ने की है। और गोकुल वासियों की पीड़ा में के संदर्भ में क्या आया है कि किस गोकुल वासी को कौन सा कृष्ण से जुड़ा संदर्भ याद आता है, प्रसंग याद आता है, उसका यहां पर चित्रण किया गया है। नंद भी कृष्ण जन्म की स्मृतियों में डूबते हैं, इसका भी बहुत ही सुंदर चित्र यहां प्रस्तुत किया गया है। नंद की पीड़ा की अभिव्यक्ति यहां पर है और ब्रज की स्त्रियों के मर्म स्पर्शी भावोद्गार है जो उनके कृष्ण प्रेम की ओर संकेत करते हैं, उनका भी यहां बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। 9वें सर्ग में श्री कृष्ण गोकुल की यादों में खोते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण गोकुल की स्मृतियों में कौन से सर्ग में खोते हैं? 9वें सर्ग में खोते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कृष्ण का ब्रज प्रेम उमड़ पड़ता है और ब्रज भूमि का प्रकृति सौंदर्य, यमुना का सौंदर्य कृष्ण को बार बार याद आता है और वे भीतर ही भीतर एक पीड़ा का अनुभव करते हैं और वो महसूस करते हैं कि मेरे वहां से चले आने के बाद समस्त गोकुलवासी इसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित हो रहे होंगे, इसी प्रकार की पीड़ा को भोग रहे होंगे। तो उन्हें सांत्वना देने की दृष्टि से कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते हैं। मथुरा के मार्ग से रथ आता हुआ जब देखते हैं गोकुलवासी तो वे बहुत व्याकुल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कृष्ण लौट कर आ गए हैं, क्योंकि कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, उद्धव भी श्याम वर्ण के हैं। कृष्ण भी पीतांबरधारी है, यानी पीला वस्त्र धारण करते हैं, और उद्धव भी पीतांबरधारी है। तो उन्हें लगता है कि जैसे कृष्ण ही आ गए हैं। लेकिन जब रथ निकट आता है और वे देखते हैं कि ये कृष्ण नहीं बल्कि कोई और है, तो वे निराशा के सागर में डूब जाते हैं और उसी निराशा का चित्र भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और उद्धव इस प्रकार 9वें सर्ग में गोकुल आ जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, किस सर्ग में उद्धव के ब्रज यानी गोकुल आने का वर्णन किया गया है? 9वें सर्ग में। कृष्ण के ब्रज की स्मृतियों में डूबने का चित्रण किस सर्ग में किया गया है? 9वें सर्ग में। ये 2 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। 10वें सर्ग में उद्धव का नंद और यशोदा से मिलने का चित्रण किया गया है। गोकुल वासियों का नंद ग्रह में एकत्र होना, क्योंकि जब नंद और यशोदा से मिलने के लिए उद्धव उनके घर जाते हैं, उनके भवन में जाते हैं, तो गोकुल वासी भी कृष्ण के विषय में जानने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने उत्सुक उनके माता पिता हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे के सारे गोकुलवासी नंद के घर में एकत्र हो जाते हैं और यशोदा का उद्धव से कृष्ण की कुशल क्षेम पूछने का यहाँ चित्रण किया गया है। यशोदा मैया तरह तरह के सवाल कृष्ण अपने पुत्र के विषय में उद्धव से पूछती हैं और इस प्रसंग के वर्णन में कवि ने यशोदा की मनोव्यथा का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया। और यहां भी जैसी कि इस काव्य के वर्णन की पृष्ठभूमि है, उनके व्यक्तित्व का लोक कल्याणकारी रूप उभर करके सामने आता है। यहां भी नंद की व्यथा, एक पिता की व्यथा का चित्रण बहुत ही सुंदर रूप में किया गया है। 11वें सर्ग में उद्धव का प्रसंग है पूरा। वृद्ध गोप के कृष्ण विषयक उद्गार हैं, क्योंकि यशोदा मैया से मिल लिए हैं, नंद बाबा से मिल लिए हैं, अब गोप गोपियों से मिलते हैं उद्धव। और गोप गोपियों से मिलने के दौरान सबके अनुभव, कृष्ण से जुड़ी सबकी जो स्मृतियां हैं वे उनसे सुनते हैं, क्योंकि इस अभिव्यक्ति के माध्यम से वास्तव में गोकुलवासी अपनी व्यथा को, जो कृष्ण के जाने के कारण उत्पन्न हुई है, उस व्यथा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने आप को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक वृद्ध गोप से मिलते हैं उद्धव, वो कृष्ण के विषय में अपनी तरह तरह की भावनाएं अभिव्यक्त करता है और उसी प्रसंग में किस प्रकार कृष्ण ने कालिये नाग का मर्दन किया था उसकी यहां पर उसका चित्रण किया जाता है। फिर उसके बाद एक प्रतिष्ठित गोप है जिसका गोकुल के समाज में बहुत अधिक प्रतिष्ठा है, वो अपने कृष्ण को लेकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। फिर गोकुल वासी अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं कि किस प्रकार एक बार दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है, कि किस प्रकार एक बार दावाग्नि लगने से गोकुलवासी संकट में पड़ गए थे और कृष्ण ने किस प्रकार उनकी रक्षा की थी, अपने आप अपनी स्वयं की परवाह न किए बिना। वो उस प्रसंग का वर्णन भी यहाँ किया गया है। और यहाँ पर इस प्रसंग में खास तौर पर लोक नायक के रूप में कृष्ण का व्यक्तित्व उभर करके सामने आता है।
12वें सर्ग में फिर कृष्ण जननायक के रूप में वर्णित किए गए हैं और यहां पर आभीरों के गोप गोपियों से मिल लिए तो अन्य लोग जो गोकुल में रहते हैं उनसे भी उद्धव मिलते हैं। और आभीरों के आभीर एक उस समय की जाति हुआ करती थी दोस्तों, तो आभीरों के एक समूह से मुलाकात होती है उद्धव की, और आभीर भी कृष्ण प्रेम में पीड़ित हैं, कृष्ण के विरह में पीड़ित हैं, तो वे उनसे जुड़ी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं और इस अभिव्यक्ति में वे गोवर्धन पर्वत धारण करने का जो कृष्ण का कार्य था उस प्रसंग का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। और अन्य गोप कृष्ण की विभिन्न प्रकार की कीर्तियों का वर्णन यहां पर करते हैं। आगे चलते हैं। 13वें सर्ग में उद्धव का ब्रज भूमि का सौंदर्य निहारना। अब जब इतना कृष्ण के प्रेम का व्यापक रूप उद्धव देख लेते हैं तो उद्धव के हृदय में भी इसका प्रभाव पड़ता है और वो ब्रज की भूमि का जो सौंदर्य है उसके कण कण में उन्हें कृष्ण का प्रेम दिखाई देने लगता है और वे उस भाव में डूबकर उस ब्रज भूमि के सौंदर्य को निहारते हैं, आनंदित होते हैं। गोप कुमारों का आना, और इसी बीच जबकि वे प्रकृति सौंदर्य को निहार रहे हैं कुछ गोप कुमार गोप युवक आते हैं और वे कृष्ण के विषय में उनसे पूछते हैं। भयंकर, और इसी दौरान, इसी वार्तालाप के दौरान भयंकर भुजंग, हिंसक अश्व और व्योम नामक पशुपाल के वध के प्रसंग का चित्रण यहां किया जाता है। ये सभी हिंसक प्राणी थे और व्योम नाम था एक पशुपालक का, लेकिन वो स्वभाव से राक्षसी वृत्तियों का था। यही कारण है कि कृष्ण को लोक की रक्षा के लिए उसका वध करना पड़ा। उसका जिक्र गोप कुमार करते हैं। गोप द्वारा कृष्ण की बाल आह्लादकारी लीलाओं और कृष्ण के लोकोपकारी रूप का भी वर्णन किया जाता है। तो एक गोप ऐसा मिलता है जो कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन करके अपने आनंद की अभिव्यक्ति करता है और उसमें डूब जाता है। 14वें सर्ग में गोपी उद्धव संवाद का चित्रण किया गया है। गोपियों की विरह वेदना का वर्णन है। उद्धव उन्हें समझाते हैं और गोपियों के अलौकिक प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। 15वें सर्ग में आकर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त पुष्प आदि से वार्तालाप करती एक बाला की बातें सुनना। ब्रज की, गोकुल की प्रकृति को निहार रहे हैं, उसके कण कण में व्याप्त कृष्ण के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं अपने हृदय में उद्धव। और इसी बीच वे देखते हैं कि एक वाटिका है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं और एक बाला जो कृष्ण के प्रेम की दीवानी है, कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त है, आकंठ डूबी हुई है, वो उन्मत्त होकर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति किससे कर रही है? एक फूलों से बातचीत करके अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रही है। तो उद्धव वहां खड़े होकर चुपचाप उस बाला की बातचीत को सुनते हैं और अनुभव करते हैं कि किस प्रकार ब्रज के यानी गोकुल के कण कण में कृष्ण के प्रेम का विस्तार है, कृष्ण का प्रेम व्याप्त है। गोपियों की विरह व्यथा का भी यहां पर वर्णन किया गया है, वो तो आदि से अंत तक हर जगह है ही। 16वें सर्ग में गोकुल के वसंतकालीन सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वसंत ऋतु आती है तो उस समय किस प्रकार की प्रकृति है, क्या सौंदर्य है उसका, कितना सुंदर रूप है, उसका चित्रण किया गया है। राधा को प्रबोधन देने के लिए, राधा को प्रबोधन देने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए उद्धव के जाने का वर्णन किस सर्ग में किया गया है? याद रख लेंगे, 16वें सर्ग में किया गया है। और कहां जाते हैं? वृषभानु के घर के निकट एक बहुत ही सुंदर वाटिका है, वहां उद्धव राधा से मिलने जाते हैं और वहीं पर वे उन्हें प्रबोधित करते हैं, कृष्ण के विरह से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। उद्धव राधा संवाद का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है और यहाँ राधा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो अपने उदात्त रूप में सामने आता है और उस उदात्त रूप को, उनके प्रेम के उदात्त रूप को देख करके, उदात्त रूप जो अपनी पीड़ा से बाहर निकलकर दूसरों के प्रेम के विषय में सोचता है, दूसरों के कल्याण के विषय में सोचता है, उसे प्रेम का उदात्त रूप कहते हैं। जो शारीरिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता, जो हृदय की गहराइयों में व्याप्त होता है, उसे उदात्त प्रेम कहते हैं। तो उस प्रेम के विषय में जानकर उद्धव अभिभूत हो जाते हैं और उनके भावावेग का, किस प्रकार की उनकी अनुभूतियां हैं राधा के उदात्त प्रेम को देखकर, अनुभव करके, उसका वर्णन कवि ने यहां 16वें सर्ग में किया है। अब बात आती है अंतिम सर्ग की। 17वें सर्ग में उद्धव मथुरा लौटकर आते हैं, कंस का वध करते हैं कृष्ण जरासंध का युद्ध होता है। जरासंध कंस का मित्र था और कृष्ण का विरोधी था।
कृष्ण जरासंध के नित्य मथुरा पर होने वाले आक्रमणों से दुखी होकर के द्वारका प्रस्थान कर जाते हैं, यानी कृष्ण कभी लौटकर गोकुल जाते ही नहीं, सीधे मथुरा से कहां चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं। और इस प्रकार यहीं पर प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य समाप्त हो जाता है। और अंतिम पंक्तियों के द्वारा हरिऔध जी विश्व प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है, इस महाकाव्य के इस महान उद्देश्य की स्थापना करने में सफल होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हुई 17 सर्गों में निबद्ध प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की कथा। और महाकाव्य का उद्देश्य हमेशा एक महान जीवन मूल्य की स्थापना करना होता है। और यहां जिस महान उद्देश्य की स्थापना, जिस जीवन मूल्य की स्थापना करने का प्रयत्न किया है हरिऔध जी ने, वो है इस बात को स्थापित करना कि व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर होता है विश्व प्रेम, और विश्व बंधुत्व की भावना यहां पर हमें दिखाई देती है। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने प्रिय प्रवास को अच्छी तरह से जान लिया, उसकी कथा वस्तु को जान लिया। अगले सत्र में हम इस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ एक नए इस प्रकार बनाए गए हैं ताकि आपकी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत हो सके, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो व्याकुलता से, बेचैनी से उस सत्र का इंतजार कीजिए।